जिंदगी की आम हलचल में, गाड़ियों से उठते शोरगुल में जो भी खास खबर है हमारी उस पर नजर है। तो इस भाग दौड़ में अहम मुद्दों से दूर ना जाइए, खबर खास है, जरा गौर फरमाइए। भारत विभिन्न विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग प्रांत के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। ये वाक्य हम बचपन से सुनते आए हैं, मगर ना हमें कभी बताया गया, ना हमने पूछा कि क्या वाकई ये अलग अलग लोग एक साथ एक ही देश में रहते हैं। क्या सब सच में एक ही हिंदुस्तान में रहते हैं? क्या सच में ये देश एक गगनचुंबी इमारत से और एक झोपड़ी से एक जैसा नजर आता है? क्या ये देश सच में सभी धर्म के लोगों के लिए एक जैसा है, सभी जातियों के लिए एक जैसा है? देश के सियासतदार कहते हैं कि इन सब सवालों का जवाब है हाँ, यह देश सबके लिए एक जैसा है और जो छोटी मोटी इनइक्वालिटीज हैं उन्हें हम बड़ी बड़ी स्कीम्स देकर बिल्कुल मसल कर रख देंगे। ये फर्क तो नहीं मसले जाते, मगर लोग मसले जाते हैं। देश में प्रिविलेज और अनप्रिविलेज के बीच का जो खाई जितना बड़ा गैप है उसमें गिरकर खत्म हो जाते हैं। आज की खास खबर इलेक्शन में किए जाने वाले वादों की तरह झूठी नहीं है, ना ही उन बड़े बड़े सपनों की तरह मनगढ़ंत है जो हमारे देश के नेता रात दिन जनता को दिखाते हैं। ये सब आंकड़े हैं, फैक्ट्स हैं, जो कि गहन रिसर्च के बाद हासिल किए गए हैं। ये आंकड़े क्या बताते हैं ये आप भी जानिए और समझिए कि देश में वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर वाकई में ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि भले ही सोने की ईंट कितनी भी चमकीली क्यों ना हो, उससे खाया नहीं जा सकता। खैर, इस खबर पर बात करेंगे पूरी तसल्ली से, एक नजर आज की सुर्खियों पर डालने के बाद। विपक्ष को देश की नकारात्मक तस्वीर पेश करने में आनंद आता है। यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट में थी, हमने उसे एक लेवल पर रोका, बोले पीएम मोदी। बीजेपी संकल्प पत्र में कहा गया कि 5,000 करोड़ रुपए में चीनी मिलों का नवीनीकरण किया जाएगा। 5 साल में सभी किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी किया गया ऐलान। जिनके वादे जुमले हैं वो घोषणा पत्र निकाले, मगर जनता विश्वास नहीं करेगी, बोले अखिलेश यादव। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई शुरू। उडुपी में 1 जनवरी को 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। दीप जिसका मोहल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। सालों पहले फैज ने कहा था। साल गुजर गए मगर देश में जो गहरे डिवाइड्स थे वो नहीं भरे। आज भी देश में समाज के 2 तबकों के बीच में उतना ही बड़ा फासला है जितना जुमलों और जमीनी सच्चाई के बीच है। भारत में आज भी तरह तरह की इनइक्वालिटीज मौजूद हैं। इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगी, मगर आज जिस इनइक्वालिटी को हम खास खबर में करीब से देखेंगे वो हमारा बेसिक राइट है और बेहद जरूरी है। मैं बात कर रही हूँ भारत की हेल्थ इनइक्वालिटी की। देश के हेल्थ सेक्टर की कमर किस कदर टूटी हुई है ये तस्वीर तो कोविड ने साफ कर ही दी थी, मगर इस खराब स्तर के हेल्थ केयर को एक्सेस करना भी हमारी देश की जनता के लिए बड़ी परेशानी का काम है, खासकर समाज के उन लोगों के लिए जो पिछड़े इलाकों से आते हैं, जो दलित हैं, महिलाएं हैं। ऑक्सफैम इंडिया, जो कि इन्हीं इनइक्वालिटीज को सामने लाने वाला एक एनजीओ है, उसकी एक रिपोर्ट से ये बात सामने आई कि भारत की ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं इनके बीमार पड़ने की संभावना भारत की अपर क्लास पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। ये संभावना और ज्यादा गहरा जाती है जब देश में पैंडेमिक की स्थिति हो। ऑक्सफैम इंडिया ने यह भी कहा कि जहां आज भारत के अमीर और प्रिविलेज लोगों के लिए हाई एंड मेडिकल फैसिलिटीज को एक्सेस करना बेहद आसान हो गया है, वहीं देश की गरीब जनता के लिए बीमार पड़ने का मतलब है कमर तोड़ देने वाला खर्चा, सब स्टैंडर्ड हेल्थ केयर या फिर बिना इलाज के बस बीमार रहना और मौत का इंतजार करना। ऐसा क्यों है? इसका एक बड़ा कारण तो यह है जिस जीडीपी का बिगुल हाल ही में संसद में बजाया गया उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही पब्लिक हेल्थ केयर पर खर्च किया जाता है। हमारा देश अपनी टोटल जीडीपी का सिर्फ 1.25% ही हेल्थ पर खर्च करता है। ये पूरे विश्व में सबसे कम परसेंटेजेस में से एक है। हमें एक जागरूक नागरिक और देश प्रेमी होने के नाते ये पूछना चाहिए कि जब देश की जीडीपी का अहम हिस्सा हेल्थ जैसी बेसिक फैसिलिटी पर खर्च नहीं किया जा रहा है तो आखिर ये खर्च हो कहाँ रहा है? इस रिपोर्ट ने यह भी साफ किया कि हमारे देश में पुअर हेल्थ से सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान पीड़ित हैं। ये तीनों ही ग्रुप्स और भी कई एरियाज जैसे कि न्यूट्रिशन और फीमेल लिटरेसी में भी बाकी देश से काफी पीछे हैं। अब जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वो आपको हमारे देश में एक दलित और एक सवर्ण के बीच की हेल्थ इनइक्वालिटीज को साफ साफ दर्शाएंगे। औसतन एक डोमिनेंट कास्ट की महिला एक दलित महिला से पूरे 15 साल ज्यादा जीती है।
जहां एक और जनरल कैटेगरी के लोगों में 2 में से 3 घरों में अब इम्प्रूव्ड और इंडिपेंडेंट सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, वहीं दलित वर्ग के ऐसे पूरे देश में सिर्फ 37.2% ही घर हैं। बात अगर फीमेल लिटरेसी की जाए तो जहां जनरल कैटेगरी की 80.9% महिलाएं शिक्षित हैं, वहीं भारत में केवल 62% दलित महिलाएं ही शिक्षित हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी दलित परिवारों में सवर्ण परिवारों से कहीं अधिक है। दलित परिवारों में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 1000 में से 45 बच्चे, वहीं जनरल कैटेगरी की इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है 1000 में से 32 बच्चे। भारत के एनेमिक बच्चों का नेशनल एवरेज 50% है, जिनमें से 60% बच्चे दलित हैं। ऐसे बच्चे जिनका शारीरिक विकास रुक गया है, उनकी संख्या भी आदिवासी और दलित परिवारों में बाकी परिवारों से अधिक है। ये परसेंटेज दलित और आदिवासी घरों में 43% है और बाकी घरों में 31%। ये आंकड़े हम सबको सोच में डालने वाले आंकड़े हैं, हम सबकी आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं। हमारे देश में जहां पहले ही इतनी हेल्थ इनइक्वालिटीज थी, कोविड-19 ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। इस पैंडेमिक ने यकीनन पूरे देश को हिला कर रख दिया है, मगर इसकी चोट गरीब और पिछड़े वर्गों को और जोर से लगी है। पैंडेमिक के दौरान भी लोगों ने कास्ट के आधार पर दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, जिस कारण उन्हें रोजगार कमाने और अपना जीवन यापन करने में और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश में चल रही वैक्सीनेशन ड्राइव भी उतनी इंक्लूसिव नहीं थी जितना उसे होना चाहिए था। शुरुआत में अपने स्लॉट्स बुक कराने में दलित और पिछड़े इलाकों के लोगों को खास दिक्कत आई, क्योंकि वैक्सीनेशन स्लॉट्स की बुकिंग ऑनलाइन हो रही थी और देश के सिर्फ 15% रूरल हाउस होल्ड्स में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और 43% डोमिनेंट कास्ट के मुकाबले सिर्फ 25% दलितों के पास ही स्मार्टफोन्स हैं। इसके अलावा सिक्योरिंग राइट्स फॉर पेशेंट्स इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट ने यह भी साफ किया कि भारत में लगभग 9% ऐसे लोग थे जिन्हें वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपनी एक दिन की कमाई से हाथ धोना पड़ा। अब ये अंदाजा तो आप खुद भी लगा सकते हैं कि फिर ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने इस एक दिन की कमाई को बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही नहीं करवाया होगा। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उनके 1/3 मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स, 20% दलित और आदिवासी रिस्पोंडेंट्स और लगभग 30% ओवरऑल रिस्पोंडेंट्स के साथ धर्म, जाति या बीमारी की वजह से अस्पताल में काम कर रहे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इससे पहले कि यह स्थिति हमारे काबू से बिल्कुल बाहर हो जाए और हिंदुस्तान में कई हिंदुस्तान बन जाए, जरूरी है कि सरकार जीडीपी का कम से कम 2.5% हेल्थ केयर पर लगाना शुरू करे। ऑक्सफैम इंडिया ने यह भी कहा कि आवश्यक है कि भारत सरकार राइट टू हेल्थ को एक फंडामेंटल राइट घोषित करे और सभी को अच्छे स्तर की हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एक्सेस प्रदान करे। जब भारत के लोगों के हित के लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तब जरूरी है कि भारत को एक होमोजीनियस कम्युनिटी के रूप में ना देखा जाए और देश की एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को देखते हुए पॉलिसीज फॉर्मुलेट की जाए। साथ ही इन पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन पर भी गौर फरमाया जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट से इम्प्लीमेंटेशन का सफर अक्सर बहुत लंबा होता है और अक्सर ये पॉलिसीज कागज पर ही सिमट कर रह जाती हैं। जरूरी है कि ये पॉलिसीज जिनके लिए बनाई गई हैं उन तक पहुंचे और इंडिया में गहराती स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को कंट्रोल में लाया जाए। मैं हूं आपके साथ ऋषिता शर्मा और आप देख रहे हैं सेंस इंडिपेंडेंस।